गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए सिप पब्लिक स्कूल अरुआ की तरफ से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आप सभी को मेरी तरफ से देखिए। तो क्या एक बहुपद क्या है? बहुपद। ये बहुपद एक ऐसा चैप्टर है, आपने छठवीं में पढ़ा है, सातवीं में पढ़ा है, आठवीं में पढ़ा है और नवीं में एक ऐसा है पूर्ण तरह आ गया है। देखिए बहुपद, इस बहुपद में क्या है? चर राशियाँ हैं और अचर राशियाँ हैं। देखिए कि चर राशियाँ किसे कहते हैं और अचर राशियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए अचर राशियाँ यानी वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक क्या होंगी अपनी? वो अचर राशियाँ होंगी। क्या होंगी? अचर राशियाँ। अब देखिए चर राशियाँ, यानी चर राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित। तो देखिए वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं, जिनके मान अनिश्चित होते हैं क्या कहलाती हैं? वो चर राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण जैसे x है, y है, z है, a b c, यानी x का मान अलग होगा, y का मान अलग होगा और z का मान अलग होगा। x y z a b c सभी का मान क्या होगा? अलग अलग मान होगा। तो इसका कोई देखो अब आपको समझ आ गई कि अचर राशियाँ क्या हैं और चर राशियाँ क्या हैं। अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन अचर राशियाँ कहते हैं। और चर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे x y z a b c। ठीक है। अब देखिए बहुपद के बहुपद क्या है और बहुपद के कितने प्रकार हैं और बहुपद की परिभाषा क्या है। तो अपन इसकी क्या करेंगे? जानकारी करेंगे अपन इसकी। तो देखिए बहुपद क्या है? बहुपद। अब देखिए यानी एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जिनके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। यानी एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं 3x। तो बताओ x की घात कितनी है? 1। क्या है? 1। और ये क्या अपनी पूर्ण संख्या है? क्या है? पूर्ण संख्या। अब देखेंगे पूर्ण संख्या कहते कैसे हैं। तो आपने पढ़ा है
छठवें में पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, वो अपन ने 7वें में पढ़ा है और 8वें में पढ़ा है। और 9वें में देखिए एक बार कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी अनंत तक, क्या अनंत तक क्या होती है, वो प्राकृत संख्या होती हैं। फिर देखिए दूसरी पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी अपनी शून्य से अनंत तक, शून्य से अनंत तक। देखिए उदाहरण जैसे 0 1 2 3, कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। 0 1 2 3 शून्य से अनंत तक, शून्य से अनंत तक क्या है, अपनी सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं, क्या है, पूर्ण संख्या। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जिनके चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या। अब देखिए 3x है, x की घात कितनी है अपनी, 1 है, तो एक का एक यहाँ पे है, क्या है अपना, एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या। अगर अपन जैसे 2y² प्लस के 3y लिख दें, अपन 2y² प्लस के 3y, अब देखना है बहुपद है या नहीं है। तो देखिए 2y², अब देखिए y पे घात कितनी है, 2, y पे कितनी है, 2। अब बताओ 2 क्या अपनी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। जो क्या है कि चर के अपनी चर है, उस चर की घात कितनी है, 2 है, और 2 क्या है, अपनी पूर्ण घात है। तो बताइए 2y² प्लस के 3y क्या है, अपनी एक बहुपद है, क्या है, बहुपद। अगर 2y², अगर ये -2 है, 2y² माइनस के 2 है, तो बताइए बहुपद है या नहीं है। तो अपन करेंगे इसकी जानकारी। देखिए दो y की घात कितनी है, -2 प्लस कितनी है, 3y। अब देखिए 2y² -2 प्लस के 3y, तो y का कितनी है, -2, -2 क्या है, ऋणात्मक, -2 क्या है, ऋणात्मक। और देखिए इस परिभाषा क्या है कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है क्या, नहीं। तो बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी शून्य से अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो बताइए -2 पूर्ण संख्या है, नहीं, नहीं, तो क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद। तो देखिए y क्या है, एक चर है। अब बताइए चर की घात पूर्ण संख्या हो तभी तो क्या कहलाता है अपना, वो बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद। अगर किसी बीजीय व्यंजक में अगर ऋणात्मक घात है, क्या है, ऋणात्मक घात है, तो वो बहुपद नहीं है। अगर अपने चर है और चर की घात पूर्ण संख्या है अथवा क्या है, धनात्मक है, अथवा क्या है, धनात्मक, तो क्या है, वो बहुपद है, क्या है, बहुपद। अब देखिए अपन ने करी जानकारी बहुपद की परिभाषा। अब देखना है कि बहुपद के कितने प्रकार हैं और कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुपद के प्रकार, यानी एक तो क्या होते हैं घातों के आधार पर और क्या होते हैं एक पदों के आधार पर। देखिए घातों के आधार पर कितने होते हैं, एक रेखीय बहुपद, दूसरा देखिए द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद, चौथा अचर बहुपद और पांचवा कौन सा है अपना, शून्य बहुपद। अब फिर देखिए पदों के आधार पर क्या होते हैं अपना, एक पदीय, द्विपदीय और कितने होते हैं, त्रिपदीय बहुपद। तो देखिए अब फर्स्ट में देखेंगे अपन के रेखीय बहुपद के, रेखीय बहुपद क्या है, रेखीय बहुपद क्या है, यानी अपने कोई चर है, उस चर की घात 1 है, उस चर की घात क्या है, 1, तो क्या हुई वो रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। अगर कोई चर है
और उस चर की घात 2 है, उस चर की घात क्या है 2 है, तो क्या है वो द्विघातीय बहुपद। क्या है द्विघातीय बहुपद। अगर किसी चर की क्या है 3 घात है, क्या है 3 घात, तो क्या है वो त्रिघातीय बहुपद। और अचर पद यानी अचर पद क्या है, अचर पद क्या है जिसका अचर पद यानी अगर अपन लिखें x की घात 0, x की घात 0, तो बताइए मान क्या होगा, उसका मान होगा 1। क्या होगा 1। और देखिए शून्य बहुपद यानी उसका गुणांक क्या हो 0 हो, गुणांक क्या हो 0 हो, और चर पर क्या हो घात, चर पर क्या हो घात, तो वो क्या कहलाती है शून्य बहुपद कहलाती है। अब देखिए पदों के आधार पर एक पद है जिसका क्या है एक पद हो, जैसे 2x है, क्या है भाई 2x, क्या है अपना 2x, 2x। अब देखिए द्विपदीय है, क्या है द्विपदीय यानी 2x स्क्वायर प्लस के 5x। अब देखिए द्विपदीय कितने पद है इसमें 2, कितने भाई 2। अब देखिए त्रिपदीय बहुपद यानी त्रिपदीय बहुपद क्या है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 5, प्लस क्या है 5। अब देखिए त्रिपदीय बहुपद है, तो बताइए इस ये देखिए इस चर में कितने हैं घात 2 है, इसमें कितनी है 1, और क्या है 5। अब बताइए 5 क्या है चर है राशि है अचर राशि है, अचर राशि क्या है अचर राशि। अब देखिए रेखीय बहुपद है, जैसे उदाहरण 6x प्लस 3 है, 6x प्लस के 3 है। अब बताइए घात कितनी है इसमें, इस 6x इस चर पर घात कितनी है बताइए 1, तो देखिए 1 है, कितनी घात है 1 घात। अब देखिए अगर अपन 6x स्क्वायर प्लस के 3 लिख दें, 6x स्क्वायर प्लस के 3, तो क्या होगी वो द्विघातीय है, क्या होगी द्विघातीय। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस के 3 कितनी हो गई 2 घात, कितनी हो गई 2 घात। अब देखिए त्रिघातीय है यानी 3 घात, ठीक है क्या होगी 3 घात। तो देखो 6x क्यूब घात कितनी है इस पर 3, कितनी है 3 घात है, कितनी है 3 घात। अब देखिए अचर बहुपद, अचर बहुपद, तो देखिए 3 है, अगर 3x की घात 0 लिखें अपन, x की घात अपन क्या लिखेंगे 0, तो बताइए मान क्या है x की घात 0 है। अगर कोई भी संख्या अपनी चर हो और उस चर की घात क्या हो 0 हो, तो उसका मान क्या होगा 1, उसका मान क्या होगा भाई 1। देखिए x की घात 0 बराबर क्या मान होता है अपना 1, क्या होता है 1। अब देखिए शून्य बहुपद यानी उसके गुणांक का मान क्या होगा 0, गुणांक के मान का क्या होगा 0। देखिए 6x स्क्वायर प्लस के क्या है 3, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, क्या है 6। अगर अपन पे कोई एग्जाम्पल आ जाए जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6। अब अपन को जानकारी करनी है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अपना अचर पद कौन सा है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या है,
यानी एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या है वो क्या है 2, तो 2 क्या है इसकी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक। अब देखिए एक्स का गुणांक क्या पूछ रहा है एक्स गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के सामने संख्या कौन सी है तो क्या है -3। अब देखिए अचर पद कौन सा है, इस बहुपद में अचर पद कौन सा है, तो देखिए अचर पद कौन सा है 6। अचर पद कौन सा है 6, यानी 6 कोई मान है नहीं है, तो क्या है अचर पद है। और ये क्या है एक्स क्या है चर है। क्या है चर, क्योंकि एक्स का मान है लेकिन अचर पद क्या है 6, इस 6 का कोई मान नहीं है। क्या है अनिश्चित मान है। क्या है, अब देखिए क्या है शून्य बहुपद। अब देखिए शून्य बहुपद, देखिए इसे 0x⁻1 अथवा 0x⁻, क्या लिखेंगे 2 0x⁻3, यानी अपन सामने गुणांक शून्य हो उस पर घात लिखें तो क्या होगी वो शून्य बहुपद होगी। क्या होगी शून्य बहुपद। ठीक है, तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें। अब देखिए पदों के आधार पर, यानी एक पदीय, क्या है एक पदीय, एक पद 2x है, द्विपदीय 2x² प्लस के 5x, 2 पद है इसमें। अब त्रिपदीय बहुपद क्या है 2x² प्लस के 3x प्लस के 5 प्लस से क्या है 5, तो क्या है इसमें 3 पद है। इसमें क्या है 3 पद है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।